हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं पास्ट टेंस का थर्ड काइंड, पास्ट परफेक्ट टेंस का सिक्स्थ एंड लास्ट स्ट्रक्चर WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म। ओके, ये हमारा पार्ट 42 चल रहा है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 41 तक के वीडियोज को नहीं देखा है टेंस के, तो आप 1 बाय 1 करके हर जो है वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि टेंस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ओके, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 में यानी IE ISC ICOM में पढ़ते हैं, तो उसके लिए भी मैं इंग्लिश का वीडियो बनाता हूं, 2 वीडियो बनाता हूं, एक हर चैप्टर का। ओके, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव 50% और सब्जेक्टिव 50% इंटरमीडिएट में यानी इंटर में पूछा जाता है, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आप उसको भी देख लेंगे आप। ओके, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ओके, अगर आप NCERT के स्टूडेंट हैं या CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ओके, और क्लास 10 में पढ़ते हैं, तो उसका भी मैं वीडियो बनाता हूं, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ओके, अगर आप JPSC BPSC या JSSC का तैयारी करें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, ओके, एग्जाम्स की तैयारी करें, तो उसका भी मैं वीडियो जो है बनाता हूं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस कहा किसको जाता है। ओके, द एक्शन इज हैपेंड कंप्लीटली इन द प्रीवियस टाइम इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, जब एक्शन होता है, कंप्लीट होता है यानी पूर्ण होता है कार्य। ओके, कब इन द प्रीवियस टाइम में होता है, यानी बीते हुए समय में जब क्रिया जो है, जब एक्शन जो है कंप्लीट होगा, क्या होगा, कंप्लीट होगा, तो कब बीते हुए समय में, तो उसको हम क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। ओके, और पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पहचानना कैसे, आप पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है, तो यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में चुका था रहेगा, ओके, चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ई थी आदि लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, मैं आपके लिए 9 सेंटेंसेस लेकर आया हूं। जब आप हर सेंटेंस को गौर से देखेंगे, तो हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में देखिए, गया था, या था है, चुका था, चुका था, यहाँ पे किया था, या था है, गया था, ओके, गया था, यहाँ पे चुका था, चुके थे लगा हुआ है, यानी आप हिंदी सेंटेंस है। ओके, और यहाँ पे क्या बोल रहे थे, हमारा स्ट्रक्चर क्या कह रहा था कि स्ट्रक्चर बोले, सॉरी, ये मतलब हमारा डिफिनेशन क्या कह रहा है, परिभाषा कह रहा है, जब कोई काम जो है प्रीवियस समय में जब कंप्लीट होता है। ओके, देखिए, तुम वहाँ समय से पहले क्यों नहीं गया था, यानी जो है काम कहा जा रहा है कि काम आप समय से पहले क्यों नहीं कर चुके थे, यानी काम क्यों नहीं कर चुके थे, यानी एक्शन क्यों आप नहीं कर चुके थे। तो एक्शन जो है, एक्शन होने का काम जो है कंप्लीट जाता है, तो कंप्लीट जब हो जाता है तो उसको हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, वो तुमसे पहले परीक्षा की तैयारी कैसे नहीं कर चुका था। ओके, यानी कंप्लीट की बात कर रहा है, यानी एक्शन जो है कंप्लीट होने की बात हो रहा है। तो जब एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है, ओके, तो उसमें हम लोग उसको हम क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, और पहचानने का नियम वर्ब के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी लगा रहेगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे समझेंगे। ओके, तो पहले समझते हैं WH वर्ड किसको कहा जाता है। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि 6 WH वर्ड्स होते हैं। कितने हैं? 6 WH वर्ड्स होते हैं। ओके, आप नोट डाउन करते जाएंगे। वाट, वेयर, वाई, हु, वेन और हाउ। ओके, हाउ, तो ये सब WH वर्ड है। ओके, आपको हर वर्ड में जो है कॉमन चीज़ दिखेगा, WH, यहाँ पे वेयर में WH, यहाँ पे WH, फिर इसमें हु में WH, वेन में WH, फिर इसमें भी WH मिलेगा, इसलिए इसको WH वर्ड कहा जाता है। और इसका वाट मीन्स क्या होता है आप जानते हैं। ओके, वेयर मीन्स कहाँ होता है, आप इसको भी जानते हैं। ओके, और वाई मीन्स क्यों होता है। ओके, हु मीन्स कौन होता है। ओके, वेन मीन्स कब होता है। ओके, और हाउ मीन्स कैसे होता है। तो ये सब अगर हिंदी सेंटेंस में, ओके, अगर हिंदी सेंटेंस है और हिंदी सेंटेंस में अगर आपको क्या, कहाँ, क्यों, कौन, कब, कैसे मिल जाता है, यानी वो रहेगा हिंदी सेंटेंस में, तो उसको WH सेंटेंस कहा जाता है। देखिए, तुम वहाँ समय से पहले क्यों नहीं गया था, तो यहाँ WH वर्ड है। ओके, यानी ये सेंटेंस हिंदी में रहेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ओके, अब फिर यहाँ पे प्लस कह रहा है, दूसरा चीज़ है, इसमें 2 चीज़ है, स्ट्रक्चर में 2 चीज़ जुड़ा हुआ है, WH वर्ड इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो निगेटिव किसको कहा जाता है, निगेटिव मीन्स नहीं। ओके, नकारात्मक, यानी नो, नहीं का बोध होता है। किसका? नहीं का बोध होता है, नकारात्मक का बोध होता है। तो देखिए यहाँ
पे नहीं है, इस सेंटेंस में भी नहीं है, इसमें भी कैसे देखिए यहाँ पे WH है, ओके, और यहाँ इसमें भी WH है, यहाँ पे नेगेटिव है, फिर यहाँ नेगेटिव है। हर सेंटेंस में देखिए यहाँ आपको WH मिल जाएगा, यहाँ नेगेटिव मिल जाएगा। यानी हिंदी का एक ऐसा सेंटेंस जिसके वर्ब के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे, ई थी, और कंप्लीट एक्शन हो जाता है, यानी पूरा काम हो जाता है, प्रीवियस समय में पूरा हो जाता है। और उसमें अगर क्या, कब, कहाँ, क्यों, ओके, कैसे प्लस रहेगा, नहीं रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस का WH इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, आई होप कि आप समझ रहे हैं, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब हम लोग समझते हैं इसको, इस तरह का सेंटेंसेस, अगर इस तरह का इफ़ यू वांट टू स्पीक ओके इंग्लिश, ओके, इस तरह का सेंटेंसेस को अगर बोलना चाहते हैं, ओके, तो आप इसको कैसे इंग्लिश में बनाएंगे, ओके, इस पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा, लेकिन आप कहीं जाएंगे नहीं, ये शॉर्ट्स वीडियो नहीं है जिसमें मिर्च मसाला जो है लगा के आपको दिखाया जाएगा। ओके, ये नॉलेजेबल जो है आपके लिए वीडियो होने वाला है, ये नॉलेज प्लेटफॉर्म है, तो आपको यहाँ नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, आप ज्ञान की प्राप्ति यहाँ से कीजिए, ज्ञान की प्राप्ति यहाँ से कीजिए। ओके, नॉलेज इज पावर, यू नो। ओके, मिर्च मसाला में ज़्यादा मत जाइए। ओके, तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। आपको बोलना है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश। ओके, आपको इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश सीखना है, तो बने रहिए। ओके, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके, तो तुम वहाँ समय से पहले क्यों नहीं गया था? तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपके पास एक स्ट्रक्चर है, WH वर्ड, ओके, प्लस हेड, ओके, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस V3, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन, अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस स्ट्रक्चर में, इस फॉर्मूला में, ओके, विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन नॉट मेक सेंटेंसेस। ओके, हिंदी इंटू इंग्लिश। ओके, आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, सेंटेंस बना नहीं सकते अगर आपके पास स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर को आप याद करेंगे। ओके, कीप इट इन योर माइंड। ओके, कीप दिस स्ट्रक्चर इन योर माइंड। हमेशा इस स्ट्रक्चर को हमेशा ब्रेन में रखिए, माइंड में रखिए, ताकि आपको इंग्लिश बोलने में इट विल हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश। ओके, हेल्प करेगा इंग्लिश बोलने में। ओके, तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे तुम वहाँ समय से पहले क्यों नहीं गया था। तो यहाँ दो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में दो सेंटेंस है, दो वाक्य है। ओके, देखिए, तुम वहाँ समय से पहले, तो समय से पहले और क्यों नहीं गया था, तो इसमें दो सेंटेंस है। तो दो सेंटेंस को हम बनाते हैं जिसमें गया था, गई थी, ओके, चुका था, चुके थे लगा रहेगा, यानी एक्शन जिसमें हो चुका है। ओके, तो उसको हम लोग पहले बनाते हैं। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में बनाते हैं। ओके, तो क्यों नहीं गया था, वह तुम उससे वहाँ समय से पहले क्यों नहीं गया था। तो यहाँ सबसे पहले हमारा जो है WH वर्ड फाइंड आउट करेंगे इसमें स्ट्रक्चर के अनुसार। ओके, तो WH वर्ड कौन है, क्यों है। क्यों को इंग्लिश में क्या कहता है, वाई कहा जाता है। वाई के बाद हमारा WH वर्ड का काम हो गया यहाँ से यहाँ, उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे, हेड यूज़ कर दिए। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, तुम है, सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को, तो काम करने वाला तुम है, तुम को इंग्लिश में यू कहा जाता है। वाई हेड यू, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है नोट लगाना है, हर सेंटेंस को इसी तरह बनाएंगे। वाई हेड यू नॉट। ओके, उसके बाद वर्ब, वर्ब जानते हैं कि वर्ब का 5 रूप होता है, तो इसमें तीसरा रूप हमको यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे वर्ब जो है कौन है, काम करने वाला, जो काम करता है उसको वर्ब कहा जाता है। तो तुम जो काम करने वाला, ये क्या काम कर रहा है, तो क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं गया था, यानी जाने का काम किया था। ओके, जाने का काम करना नहीं किया था, तो जाना को इंग्लिश में गो कहा जाता है, इसका V3 लगाएंगे तो गोन हो जाएगा। ओके, तो वाई हैड यू नॉट गोन। ओके, और देयर मीन्स वहाँ। ओके, देयर वहाँ को देयर कहेंगे। ओके, देयर, और समय से पहले बाद में बनाएंगे, तो समय से पहले को बिफोर टाइम, आप तो बहुत अच्छा से जानते हैं इसको, समय से पहले को इंग्लिश में बिफोर टाइम। उसके बाद हम बिफोर यू नहीं, सॉरी, तुम्हारे से पहले। ओके, बिफोर टाइम, समय से पहले, तो समय से पहले जो है यहाँ पे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वाई हैड यू नॉट गॉन देयर बिफोर टाइम, समय से पहले, और तुम वहाँ समय से पहले क्यों नहीं गया था, आपने मेरे वीडियो को समय से पहले क्यों नहीं देखा था। वाई हैड यू नॉट वॉच्ड माई वीडियो बिफोर टाइम, इस तरह का बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, वह तुमसे पहले परीक्षा की तैयारी कैसे नहीं कर चुका था। तो इसमें हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है WH वर्ड। तो WH वर्ड जो है यहाँ पे कैसे है, कैसे को इंग्लिश में हाउ कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है, हाउ कहा जाता है। हाउ के बाद हम लोग लगाएंगे, यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है WH के बाद हेड लगाना है, हेड लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट का है कौन है, काम करने वाला को सब्जेक्ट कहा जाता है। तो काम करने वाला कौन है, मतलब परीक्षा की तैयारी करने वाला कौन है, वह। ओके, वह तुमसे, यानी वह है जो है सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वह है को इंग्लिश में क्या कहता है, ही।
है ना। हाउ हैड ही नॉट, उसके बाद स्ट्रक्चर के बाद हमारा कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे तो नोट लगा दिया, हाउ हैड ही नॉट, ओके। उसके बाद वर्ब, वर्ब कौन है, काम करने वाला जो काम करता है, तो क्या काम कर रहा है, वह क्या काम कर रहा है, परीक्षा की तैयारी, ओके। हाउ हैड ही नॉट प्रिपेयर्ड, ओके। प्रिपेयर में से होता है तैयारी करना, ओके। प्रिपेयर तो इसमें डी लग जाता है, ओके। प्रिपेयर्ड हो जाता है, ओके। भीतरी लगाना हम लोग को, ओके। तो हाउ हैड ही नॉट प्रिपेयर्ड और परीक्षा की तैयारी फॉर द एग्जामिनेशन, ओके, फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जाम से भी आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन, ओके। और तुमसे पहले, तो तुमसे पहले का क्या हो जाएगा, समय से पहले तो बिफोर टाइम, और तुमसे पहले तो बिफोर यू हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो बहुत इजी है, आप सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग वेरी इजीली आई थिंक, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, तुमसे प्यार करने से पहले मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर चुका था, ऐसे बोलते हैं, ऐसे सेंटेंसेस। तुमसे जो है, तुमसे मिलने से पहले मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर चुका था, तुमसे प्यार करने से पहले मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर चुका था। तो इसको कैसे बनाएंगे, ओके। स्पेस कम है इसलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, ओके। आप नोट डाउन करते जाएंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, ओके। यू विल नॉट हैव टू फेस प्रॉब्लम्स, ओके। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बीच बीच में। तो इसमें जो है, इसमें भी दो सेंटेंसेस है, ओके। मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर चुका था, यहाँ से एक सेंटेंस है और यहाँ से एक सेंटेंस उधर, ओके। तो इस तरह का सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जिसके अंत में चुका था, चुकी थी रहेगा, या कंप्लीट हो चुका है जो काम, कंप्लीट पूरा हो चुका, उसको हम लोग पहले बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में, ओके। और बाद वाले को जो बनाते हैं, इस बाद वाले सेंटेंस को जो बाद में सेंटेंस होता है, ओके, तो उसको हम बनाते हैं, इसको किस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ओके। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है, उस स्ट्रक्चर में बनाते हैं। तो देखिए समझते हैं हम लोग पहले, ओके। तो पहले बना, मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर चुका था, तो हमारे स्ट्रक्चर का रहा WH वर्ड आपको दिख रहा है, ओके। आप समझ गए हैं कि WH किसको कहा जाता है, तो सारे सेंटेंसेस में आपको दिख रहा होगा, ओके। यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, ओके। तो यहाँ पे हम लोग जो है, यू हैव अंडरस्टूड इजीली, ओके। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, क्या को वाट कहा जाता है, वाट। उसके बाद वाट लगा दिए, उसके बाद हेड का यूज़ करेंगे, व्हाट हेड, ओके। व्हाट हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, मैं, व्हाट हेड आई। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, व्हाट हेड आई नॉट, ओके। उसके बाद जो है वर्ब कौन है इसमें, करना, ओके। करना को इंग्लिश में डू कहा जाता है। डू V1 है और V3 को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, NE लगाते हैं, ओके। व्हाट हैड आई नॉट डन, ओके। और तुम्हारे लिए, ओके, तुम्हारे लिए को इंग्लिश में कहा जाता है फॉर यू, व्हाट हैड आई नॉट डन फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर चुका था। और तुमसे प्यार करने से पहले, तो बिफोर हो जाएगा। और उसको जो हम लोग बाद वाले सेंटेंस को किस में बनाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, जो ओके, सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। तो बिफोर आई लव्ड यू क्या हो जाएगा, बिफोर आई लव्ड यू हो जाएगा, ओके। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस V2, ओके। तो हम लोग V2 लगा दिए, ओके। यहाँ पे V3 अगर लगता तो हेड का यूज़ होता है, ओके। इसलिए आप याद रखेंगे, जो दो सेंटेंस रहेगा, तो फर्स्ट सेंटेंस जो जिसमें चुका था, चुके थे रहेगा, या जो काम पूरा हो चुका है जिसमें, उसको हम लोग पहले स्ट्रक्चर में बनाते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर में। और बाद में जो काम होता है, वो बाद वाले सेंटेंस को में लगाते हैं सिंपल पास्ट टेंस, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, के स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, के रूप में बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर में बनाते हैं, ओके। अगर आप पास्ट टेंस को समझना चाहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस को समझना चाहते हैं, तो आप पार्ट 25 को देख लेंगे, तो आप समझ जाएंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, ओके। तो हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नौकरी पाने से पहले उसने अपनी मुसीबत का सामना कब नहीं किया था, ओके। नौकरी पाने से पहले उसने मुसीबतों का सामना कब नहीं किया था, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ओके। इसको कैसे बनाएंगे, इसमें भी दो सेंटेंस है, नौकरी पाने से पहले और उसने मुसीबतों का सामना कब नहीं किया था। तो यहाँ से आपको जो दिखेगा, यहाँ से एक सेंटेंस और यहाँ से इधर एक सेंटेंस, तो दो सेंटेंस है। और जिसमें चुका था, चुकी थी होता है, यानी जो काम पहले हो चुका है, उसको जो है उसको हम लोग इस स्ट्रक्चर में बनाते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड का यूज होगा, ओके। और जो बाद और जो नेक्स्ट सेंटेंस बच जाता है, दूसरा सेंटेंस, ओके, उसको हम लोग बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, ओके। आई होप कि आप समझ रहे हैं। तो
यहाँ देखिए उसने नौकरी पाने से पहले उसने मुसीबतों का सामना कब नहीं किया था, तो मुसीबतों का सामना पहले करेगा, ओके, उसके बाद जो है नौकरी मिलेगा, ओके। तो वही बात हो रहा है इसमें। तो हम लोग जो है इसको कैसे बनाएंगे, पहले देखेंगे कब। कब जो है WH वर्ड है, तो कब को इंग्लिश में वेन कहा जाता है, और वेन उसके बाद हेड का प्रयोग करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है वेन के बाद हेड, WH के बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, उसने, काम करने वाला कौन है, उसने है, ओके। यही मुसीबतों का सामना किया था, ओके। तो हेड ही हो जाता, ओके, वेन हेड ही। उसके बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, ओके, वेन हेड ही नॉट, ओके। और जो है सामना करना, ओके, फेस्ड, फेस में से सामना करना, ओके, फेस, इसमें डी लगा देते हैं, फेस्ड। वेन ही हैड नॉट फेस्ड ट्रबल्स, ओके, ट्रबल्स मतलब मुसीबत, परेशानी, प्रॉब्लम्स कर सकते हैं आप, ओके, दोनों यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टेकल्स यूज कर सकते हैं, ओके, यानी बाधा, ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके, ओके। तो वेन, इन तीनों में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं, ओके। वेन हैड ही नॉट फेस्ड ट्रबल्स, ओके। और कब, बिफोर, बिफोर लगाएंगे के पहले, उसके बाद नौकरी पाने से पहले, बिफोर ही, यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसमें ही सब्जेक्ट है तो ही को लाएंगे, क्योंकि यहाँ आगे सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है, बार बार वह नहीं लिखा जा सकता उसने, तो यहाँ जो उसने की बात करें तो ही है, ओके, सब्जेक्ट। तो बिफोर ही, बिफोर पहले लगाएंगे, सॉरी, बिफोर ही और गॉट अ जॉब, ओके, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए यहाँ पे गॉट हो गया, V2 लगा, ओके, सब्जेक्ट के पास सब्जेक्ट प्लस V2, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, और जॉब, ये जॉब जो है ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह का इजी वे में आप इंग्लिश बना सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, मुझसे प्यार करने से पहले मैं तुम्हारे लिए कहाँ नहीं गया था, ओके, मुझसे प्यार करने से पहले मैं तुम्हारे लिए कहाँ नहीं गया था, ओके। हर जगह ढूंढा था, हर जगह परेशान हुआ था इसको पाने के लिए, ओके, प्यार करने के लिए, ओके। इसलिए ये सेंटेंस कह रहा प्रेमी, ओके, लवर, कि मुझसे प्यार करने से पहले मैं तुम्हारे लिए कहाँ नहीं गया था, ओके। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले WH वर्ड करेंगे फाइंड आउट। तो WH वर्ड जो है कौन है, वो कहाँ, कहाँ को इंग्लिश में क्या कहता है, वेयर, तो वेयर। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है हेड लगाना है, वेयर हेड, ओके। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है मैं कौन है, मैं ही गया था, ये सब्जेक्ट काम करने वाला मैं है, ओके। तो वेयर हेड आई नॉट, ओके, और गॉन, गॉन में से जाना, गो में से जाना तो भीतरी लग गया, ओके। तो वेयर हेड आई नॉट गॉन, और तुम्हारे लिए, फॉर यू, ओके, वेयर हैड आई नॉट गॉन फॉर यू, तुम्हारे लिए मैं कहाँ नहीं गया था, हो गया, वेयर हैड आई नॉट गॉन फॉर यू। और मुझसे प्यार करने से पहले, बिफोर यू, मुझसे प्यार करने से पहले, यानी सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, जो है प्यार करने वाली जो है होगी वो वही है, मुझसे प्यार करने से पहले। तो बिफोर, सॉरी, फॉर यू, बिफोर यू लव, बिफोर यू लव्ड मी, ओके, बिफोर यू लव्ड मी, ओके। इस तरह का सेंटेंस लगाएंगे। तुम, बिफोर यू लव्ड मी मतलब तुमने प्यार किया, ओके। तो तुम्हारे प्यार करने से पहले ये हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारे घर कौन नहीं गया था, इसको कैसे बनाएंगे, इसको एक बार याद कर लेंगे या राइट डाउन कर लेंगे, ओके। तो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, देखिए 6 नंबर को, ओके, 6 नंबर को बनाते हैं, ओके। तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारे घर कौन नहीं गया था, तुम्हारी शादी के पहले तुम्हारा घर कौन नहीं गया था। तो इसमें जो है WH कौन है, WH कौन ही है, ये WH वर्ड कौन है, तो कौन को इंग्लिश में हु कहा जाता है। उसके बाद हेड का लगाएंगे, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है हु के बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट काम करने वाले को कहा जाता है, और शादी में जाने वाला कौन था, कोई नहीं है। घर, तुम्हारे पहले घर जाने वाला कौन है, मतलब पता ही नहीं है, अननोन है, ओके, पता ही नहीं है कि कौन है, तो कौन नहीं रहेगा, सब्जेक्ट नहीं रहेगा, ओके। तो सब्जेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, सीधा लगाएंगे WH वर्ड, उसके बाद हेड, उसके बाद एक ही बार नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट नहीं है, हु हैड नॉट। उसके बाद जो है वर्ब, वर्ब कौन है, तो गया था, जाना, हु हैड नॉट गॉन हो जाएगा गॉन, ओके। और तुम्हारा घर, ओके, कहाँ, तुम्हारा घर, तुम्हारा घर, तो गॉन टू योर हाउस, टू योर हाउस, ओके, योर हाउस, हु हैड नॉट गॉन टू योर हाउस। अब यहाँ सोचेंगे टू क्यों लगता है, मान लीजिए यहाँ राम है और यहाँ जो है घर है, ओके, किसी का घर है, इस जगह पे घर है, तो यहाँ से राम जब, ओके, राम जब यहाँ से घर जाएगा और इस घर का नाम पता होगा, ओके, घर है, हाउस है, ओके, हाउस है, नाम पता है, डेस्टिनेशन नेम ऑफ प्लेस है, ओके, नेम ऑफ प्लेस है, यानी प्लेस का नाम है, नेम ऑफ प्लेस घर का नाम, जगह का नाम है, ओके, या नेम ऑफ द हाउस तो नाम है, ओके। तो जब घर का नाम होगा, डेस्टिनेशन का नाम होगा, नेम ऑफ डेस्टिनेशन
डेस्टिनेशन रहेगा तो टू लगेगा। ओके, और नाम अगर नहीं रहेगा पता तो उसमें टू नहीं होगा। जैसे वह स्कूल गया था तो ही हैड गॉन टू स्कूल, यानी ही वेंट टू स्कूल। ओके, एक सेंटेंस में ही हैड नहीं लगाएंगे, ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया था। मैं वहाँ गया था, आई वेंट देयर। ओके, वहाँ मतलब कहाँ, नाम नहीं है, स्कूल तो नाम है। ओके, तो वहाँ गया था, आई वेंट देयर। ओके, मैं वहाँ गया था, और मैं स्कूल गया था या मैं घर गया था, आई वेंट टू स्कूल, या आई वेंट टू हाउस। ओके, माई हाउस, इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ टू इसलिए लगाएंगे। ओके, तो हु हैड नॉट गॉन टू योर हाउस। ओके, और तुम्हारी शादी से पहले, बिफोर योर मैरिज। ओके, शादी से पहले, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, आई होप कि आप समझ रहे हैं। मैं आपको 6 सेंटेंसेस समझा चुका हूं। ओके, 7, 8 और 9 छोड़ रहा हूं। देखिए 7 में क्या छोड़ रहा हूं, मुंबई जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं खरीद चुका था। ओके, 8 में देखिए आप लोग उसके आने के पहले चाय क्यों नहीं पी चुके थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, मेरे आने से पहले वे लोग कहाँ जा चुके थे। आपने मेरे वीडियो को पहले ही सब्सक्राइब क्यों नहीं कर चुके थे। तो वाई हैड यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल बिफोर। ओके, इससे बिफोर वॉच दिस मूवी। ओके, दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर चुके। तो कैसे बनाएंगे, वाई हैड यू नॉट ओके सब्सक्राइब्ड माई चैनल बिफोर यू वॉच दिस वीडियो। ओके, इस तरह का सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, तो मैं आपको 6 सेंटेंसेस समझा चुका हूं। इसमें आप 6000 से ज़्यादा अधिक सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, जितने सारे सेंटेंसेस आप सोच सकते हैं उतना सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं, अगर अच्छा से आप समझ रहे हैं। ओके, तो समझो ऐसा जो दूसरे को समझा सको। इस स्ट्रक्चर में आप बात कीजिए लोगों से, दोस्तों से। ओके, अपने परिवार वालों से। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने आप से टॉक टू योर सेल्फ, अपने आप से बात कीजिए। सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, लॉन्ग सेंटेंसेस बनाइए। ओके, नोट डाउन में लिखिए। तो इससे क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही जो है आदमी को जो है परफेक्ट बनाता है, कंप्लीट बनाता है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस, ओके, द मोर यू विल लर्न टू ओके, द मोर यू लर्न। ओके, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। ओके, तो ये स्पोकन इंग्लिश क्लासेस है, पार्ट वाइज आप देखते जाएंगे। ओके, कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगा तो कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।